हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल माइंड। गुरुकुल माइंड के इस मंच में आप सभी का स्वागत है। और आज स्टैटिक जीके के इस पोर्शन में हम बात करेंगे आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हैं, ठीक है, यानी पुरस्कार और जो सम्मान है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से पुरस्कार जो हैं वो दिए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर में नोबेल प्राइज की। नोबेल प्राइज जो है सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में दिया जाने वाला सम्मान है और इस सम्मान का अपना एक महत्व है। तो नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें तो मोस्ट कोवेटेड इंटरनेशनल अवार्ड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मोस्ट कोवेटेड अंतरराष्ट्रीय सम्मान इसको माना जाता है। इनिशिएटेड बाय अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल, यानी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल जो है उनकी स्मृति में ये प्राइज जो है दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, ये जो थे डायनामाइट जो होता है उसके इन्वेंटर माने जाते हैं कौन? अल्फ्रेड बैरेड नोबल। ठीक है, द अवार्ड इज गिवन ऑन December 10, यानी 10 दिसंबर को जो है ये दिया जाता है नोबेल प्राइज प्रतिवर्ष। द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जो आपके अल्फ्रेड नोबेल थे उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ये जो है सभी को दिया जाता है। दिया किस किस चीज में जाता है? जैसे अगर कोई जो है फिजिक्स में अच्छा वर्क करता है उस साल का, ठीक है, ईयर ऑफ द फिजिक्स समझ ले एक तरीके से आप, वो है, उसको दिया जाता है। साथ ही केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है। हालांकि जो है आपके अल्फ्रेड नोबेल साइंटिस्ट थे, लेकिन उनकी स्मृति में पीस के लिए भी दिया जाता है। पीस के लिए भी जो है वो काफी कुछ बोलते थे अल्फ्रेड नोबेल, तो दिया जाता है। पीस के साथ साथ ये लिटरेचर यानी साहित्य के क्षेत्र में भी दिया जाता है और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र हैं, ये आपके अलग अलग जो है टाइप हैं नोबेल अवार्ड के। अब इसमें हम देखते हैं कि जो नोबेल अवार्ड के टाइप हैं, फील्ड हैं, कुछ अवार्ड जो मिले थे उनकी हम बात करते हैं। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, इनको साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में 1 सेकेंड दिया गया था। तो लिख देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को किस में मिला था? साहित्य के क्षेत्र में। कब? 1913 को। फिर फिजिक्स में किसको? सीवी रमन को। सीवी रमन को मिला था। रमन प्रभाव जो है इन्होंने एक इन्वेंशन की थी, उसके ऊपर जो है इन्हें मिला था। और किसमें? भौतिकी के क्षेत्र में आपको याद रखना है किसको दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, दिया गया है सीवी रमन को। और ये दिया गया 1930 में, ये 1913 में। फिर मदर टेरेसा को पीस यानी शांति के क्षेत्र में वर्ष 1979 में जो है इनको अवार्ड दिया गया था। ये भी ध्यान रखना है आपको, किसमें? शांति के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन जो कि भारत के एक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर हैं, उनको जो है इकोनॉमिक स्टडीज के लिए 1998 में जो है वो दिया गया था। और उसके बाद अब लास्ट में अंत में जो दिया गया था नोबेल प्राइज, वो कैलाश सत्यार्थी को मिला था वर्ष 2014 में। किसके लिए? पीस के लिए। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या था कि बच्चों का जो बचपन है उसको बचाने के लिए कैलाश सत्यार्थी ने जो है बहुत सारे प्रयास किए थे, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। इसके बाद हम नोबेल प्राइज की जो विनर की लिस्ट है ये एक बार देख लेते हैं वर्ष 2014 की। तो नोबेल प्राइज जो है आपके मिले हैं, जो फिजियोलॉजी और मेडिसिन में मिला है, क्योंकि ये मेडिसिन का है। ठीक है, तो ये जो है मिला है यूएसए के आपके गैरी रूकुन है, इनको मिला है। और इन्हीं के साथ ही साझा जो मिला है वो विक्टर एम्ब्रोस को, यूएसए के हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखें, ये लिस्ट है आपकी। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है वर्ष 2024 का। तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो देखें तो जॉन हॉपफील्ड जो यूएसए के हैं इनको मिला है। और इन्हीं के साथ जो है आपके जियोफेरी हिंटन यूनाइटेड किंगडम के हैं, इन्हें मिला है। किसके लिए मिला है ये भी हमें देखना है। इनको मिला है फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट अनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की जो मशीन है उसकी जो फाउंडेशन इन्होंने की थी, तो उसके लिए इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2024 में किसको अवार्ड मिला है? इसमें आपके डेविड बेकर हैं जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। इन्हीं के साथ जो है डेनिस हैसेबीज हैं जो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। और फिर उसके बाद जॉन एम जुम्पर हैं जो आपके यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन से ताल्लुक रखते हैं। अब डेविड बेकर को मिला है आपका कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। किसके लिए? कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन उन्होंने किया था, उसके लिए इन्हें अवार्ड मिला था। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें डेनिस हैसेबीस एंड जॉन एम जुम्पर, इनको दोनों को प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए, इनको मिला है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कि लिटरेचर के क्षेत्र में वर्ष 2024 का अवार्ड यानी साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल प्राइज किसको मिला है। तो इसमें ये हान कांग एक महिला है साउथ कोरिया की, ठीक है, इनको लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी एक फॉर हर इंस्टेंस पोएटिक प्रोज दैट कन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमाज एंड एक्सपोज द फ्रैगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इनकी एक जो है लेखन है जिसके ऊपर इनको ये मिला है। अब उसके बाद जो है नोबेल प्राइज 2024 के जो और विनर हैं उनकी अगर हम बात करें, नियोन हिंडांक्यो हैं, ठीक है, इनको मिला है फॉर हिज एफर्ट्स अचीव ए वर्ल्ड फ्री एंड न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमनी एंड न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन, यानी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके प्रयोग के प्रतिबंध के बारे में जो है इन्होंने काफी कुछ लिखा है, उसके ऊपर जो है इन्हें मिला है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये आपके दारोन एशेमोग्लू, ठीक है, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ये जो है इनको मिला है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रोस्पेरिटी, इनका जो है यानी कैसे जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोस्पेरिटी से अफेक्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर जो है इन्होंने लिखा है, तो इसलिए इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको मिला है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं मैग्सेसे अवार्ड की। तो मैग्सेसे अवार्ड ये एशिया का नोबेल प्राइज इसको कहा जाता है। एशिया में जिसको मैग्सेसे मिला है तो ये समझो कि उसको एशिया का क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। इंस्टीट्यूटेड इन 1957 एंड नेम्ड आफ्टर रमन मैग्सेसे द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपींस। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे जो थे वो फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। दिस अवार्ड इज गिवन एनुअली ऑन अगस्त 31, यानी 31 अगस्त को मिला है 2025 का, 31 अगस्त को दोबारा मिलेगा जाके, भी नहीं मिला है। ठीक है, अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस, यानी जो लोक सेवा है उसमें अगर कोई अच्छा करता है उसके लिए मिलता है। कम्युनिटी लीडरशिप करता है, ठीक है, यानी लोगों का नेतृत्व करता है, समुदायों का नेतृत्व करता है, उसको ये अवार्ड मिलता है। जर्नलिज्म, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी रमन मैग्सेसे मिलता है, जैसे एक फेमस आपके पत्रकार हैं रवीश कुमार, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स, ठीक है, साहित्य और क्रिएटिव आर्ट्स जो है उसके लिए मिलता है। एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग जिसके पास अच्छी होती है उसको भी रमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। ठीक है, उसके बाद रिगार्डिंग एज द नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, जैसे कि मैंने बताया था कि इसको जो है एशिया का नोबेल प्राइज समझा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब 2024 के रमन मैग्सेसे अवार्डी की हम यहाँ पे बात करते हैं। पहले आपके कर्मा पुंत्सो आते हैं भूटान से, ठीक है, इनको मिला है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके देखा जाए तो इनको कर्मा जो पुंत्सो है भूटान के, इज बीइंग ऑनर्ड फॉर ब्रिजिंग भूटान्स रिच हेरिटेज द मॉडर्न चैलेंज इंस्पायरिंग यूथ यंग भूटानीज टू एम्ब्रेस दियर पास्ट व्हाइल कॉन्फिडेंसली मूविंग फॉरवर्ड, उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद जो है मियाजाकी हाइपो हैं जापान के, ठीक है, इनको भी मिला है। ये स्टूडियो गिबी जो है उसके को फाउंडर हैं, इनको भी ये अवार्ड जो है इनके इलस्ट्रेटेड वर्क के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स है एक थाईलैंड की, ठीक है, ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन है एक तरीके का, उसके लिए इस पूरे ग्रुप को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। उसके बाद जो है नगुयेन थी नगचोक फोंग वियतनाम के हैं, इनको भी ये अवार्ड मिला है। और उसके बाद जो है फारविजा फरहान है इंडोनेशिया की, इनको ये अवार्ड मिला है। 2024 के अवार्ड मैंने बता दिए हैं, क्योंकि ये 31 अगस्त को मिलता है, तो 31 अगस्त को ऑलरेडी मिल गए हैं और अब अगस्त को दोबारा 2025 में मिलेंगे, लेकिन आपका एग्जामिनेशन अगस्त से पहले ही हो जाएगा, तो इसलिए ये आपको अवार्ड याद रखने हैं 2024 के अवार्ड जिनको मिले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद जवाहरलाल नेहरू अवार्ड आता है। ठीक है, ये हर वर्ष तो नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है। ठीक है, इंक्लूसिव माइंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसमें जो है ये जवाहरलाल नेहरू से संबंधित सभी अवार्ड देती है। जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप चलाती है, जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्रोग्राम्स ये संस्था चलाती है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूटेड इन बाई 1965 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इसको चालू किया था। गिवन एनुअली टू पर्सन्स फॉर आउट स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये चीजें इसमें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। ठीक है, तो ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें 1929 से जो है ये दिया जा रहा है आपका ऑस्कर अवार्ड, कन्फर्ड एनुअली बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर इन द यूएसए। यूएसए की एक जो है एक संस्था है जिसका नाम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर। ठीक है, पहले ही पिक्चर बनाने का ये काम करती थी, धीरे धीरे अब इसने बाद में ऑस्कर अवार्ड देने स्टार्ट की थी मोशन पिक्चर ने। द फर्स्ट इंडियन टू गेट एन ऑस्कर वाज भानु अथैया फॉर द मूवी गांधी।
ठीक है। तो भानुमथैया की एक मूवी थी गांधी, उसको पहली बार जो है भारत में ऑस्कर अवार्ड मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही अगर हम इसमें बात करें, सत्यजीत रे एक फेमस जो है फिल्मकार थे, पहले वाज द फर्स्ट इंडियन अवार्डेड ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स इन सिनेमा 1992। तो जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो जो है सत्यजीत रे को मिला था। ऑस्कर अवार्ड आता है ऑस्कर अवार्ड्स के अंतर्गत 1992 में। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑस्कर अवार्ड विनर 2025 के हम विनर्स ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट पिक्चर अनोरा है आपकी, ये आपको ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। तो बेस्ट पिक्चर कौन सी है? अनोरा है। और बेस्ट एक्टर जो है एड्रियन ब्रोडी है, द ब्रूटलिस्ट जो है पिक्चर के लिए इन्होंने काम किया था, तो उनको यह अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो माइके मेडिसन है, अनोरा में इन्होंने काम किया है। अनोरा बेस्ट पिक्चर नहीं है, और उसकी जो एक्ट्रेस है उनको बेस्ट एक्ट्रेस यानी जो है एक तरीके से देखा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो उनको मिला है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की अगर हम बात करें तो एमिला पेरेज, म्यूजिक बाय क्लीमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसको मिला है। तो ध्यान रखने, एमिला पेरेज म्यूजिक है एक तरीके का जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसको मिला है। चलिए उसके बाद बेस्ट एनिमेशन फीचर की अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो जीन्स जिल्बा लोडीज, मार्टिस काजा, रोनडाइंस एंड ग्रोग्रे जैल्कमैन को जो है ये बेस्ट एनिमेशन फीचर्स का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की अगर हम बात करें तो जियो साल्दाना है, एमिला पेरेज के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो जो है आपके केरन कुलकिन है, सॉरी, एरियल पेन एक जो है मूवी है उसके जो है एक्ट्रेस है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स की अगर हम बात करें तो आई एम स्टिल हेयर ब्राजील की है, ये आई एम स्टिल हेयर, ठीक है, मैं यहाँ हूं। तो ये पुस्तक जो है, सॉरी, ये जो पिक्चर है इसको इंटरनेशनल फीचर फिल्म्स का अवार्ड मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो सीन बेकर को मिला है अनोरा फिल्म के लिए, और बेस्ट फिल्म मैंने बताई है वो अनोरा थी। अब हम यूनेस्को पीस प्राइज की बात करते हैं, ठीक है। तो यूनेस्को पीस प्राइज क्या है? तो प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनेस्को जिसको हम कहते हैं, यूनेस्को पीस प्राइज जो है वो यूनेस्को के द्वारा ही दिए जाते हैं। यूनेस्को जो कि एक सहभागी संस्था है यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन फॉर इंटरनेशनल पीस, यानी इंटरनेशनल पीस में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन रहा है आपका यूनेस्को का, उसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है, यूनेस्को प्राइज, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, तो ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। जो भी संस्था जो है अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन देती है पीस के लिए वर्ल्ड वाइड, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर पुलित्जर अवार्ड आते हैं, पुलित्जर प्राइज आता है, पुलित्जर पुरस्कार इसको कहते हैं। तो इंस्टीट्यूटेड इन 1917 एंड नेम्ड आफ्टर द यूएस पब्लिशर जोसेफ पुलित्जर। तो जोसेफ पुलित्जर के सम्मान में जो है इनको पुलित्जर सम्मान दिए जाते हैं। कन्फर्ड एनुअल इन द यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वार्षिक रूप से दिया जाता है। फॉर कंप्लीशमेंट ऑफ जर्नलिज्म, यानी पत्रकारिता, लिटरेचर यानी साहित्य और संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं राइट लाइवलीहुड अवार्ड की, ठीक है। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड की अगर हम बात करें, ये 1980 से दिया जा रहा है, ठीक है। लंदन की जो है राइट लाइवलीहुड सोसाइटी है लंदन की, वो इस पुरस्कार को देती है, और नोन एज अल्टरनेट नोबल अवार्ड इसको कहा जाता है। टू प्रमोट एंड कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट, जिनका जो है कंट्रीब्यूशन यानी जिनका सहयोग पर्यावरण के लिए रहता है, या जिनका सहयोग सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के लिए रहता है, उनको ये जो है अवार्ड राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी पीस प्राइज आता है 1995 से जो है ये दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज प्रेजेंटेड फॉर इंटरनेशनल पीस ऑन द लाइंस ऑफ द नोबेल प्राइज, ठीक है। और ये एक तरीके का देखा जाए तो इंटरनेशनल पीस के लिए एक नोबेल प्राइज यानी आदर्श पुरस्कार इसको माना जाता है। यूनेस्को ह्यूमन राइट अवार्ड जो है ये भी यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। किसके लिए? फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट अवेयरनेस, वो भी जो है आपके ह्यूमन राइट की अवेयरनेस है, ठीक है। यानी एक तरीके से कहा जाए कि जो आपके मानवाधिकार जागरूकता है उसको अगर कोई बढ़ाता है, उनको ये अवार्ड जो है प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। गिवन एवरी ईयर अल्टरनेट ईयर, ठीक है, यानी ये एवरी अल्टरनेट ईयर यानी एक वर्ष छोड़ के जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैन बुकर प्राइज आता है, ये एक पुस्तक जो प्रत्येक वर्ष लिखी जाती है उनमें जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक होती है, ठीक है, उसमें उस व्यक्ति को जो है दिया जाता है जो व्यक्ति उस पुस्तक का ऑथर होता है। अगर वो मैन है तो मैन बुकर पुरस्कार, अगर वो वुमेन है तो वुमेन बुकर पुरस्कार हो जाएगा।
तो मैन बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड टू ऑथर्स ऑफ ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड इन 1969, 1969 से स्टार्ट है। renamed as Man Booker Prize as the sponsorship has been taken over by the Man Group and International Stock Broker। फिर उसके बाद यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड आता है, यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो भी संस्था, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स जो है ह्यूमन राइट अवेयरनेस यानी मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाते हैं, उसके लिए यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है उन कंट्रीब्यूशन के लिए ये दिया जाता है। इट्स प्रेजेंटेड एवरी 6th ईयर, और प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्राइज की हम बात करते हैं, प्रेजेंटेड बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO द्वारा दिया जाता है, ठीक है। ये किसको दिया जाता है? फॉर द कोज ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड डेवलपमेंट। जहां भी जो है ऐसा कोई कोज निकल कर आता है जहां पे जो है फूड को बढ़ावा देने के लिए, जो है खाद्य का विकास करने के लिए या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का काम करने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल या संस्था कोई भी आती है, उसको दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है इंदिरा गांधी मेमोरियल जो फंड है, एक फाउंडेशन है, संस्था है जो इंदिरा गांधी जी की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में बनाई गई है, वो ये अवार्ड देती है, ठीक है, फॉर स्पेशलाइज्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। यानी अंतरराष्ट्रीय जो निरस्त्रीकरण है और विकास है, उसमें जिसका भी कंट्रीब्यूशन होता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर भारत रत्न आता है। अब हम इंडिया के सम्मान की अगर मैं बात करें तो भारत रत्न जो है सर्वोच्च सम्मान माना जाता है भारत में, ठीक है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका भारत रत्न, और भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस एंड रेयरेस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, ठीक है। तो जो भी एक आपकी एक्सेप्शनल जो है पब्लिक सर्विस होती है, यानी लोक सेवा, चाहे वो आपने लीडर के रूप में की हो, सिविल सर्वेंट के रूप में की हो, यानी पब्लिक सर्विस अगर आपने पूरे जीवन में अच्छी की है और ईमानदारी से की है, तब आपको भारत रत्न मिलने की संभावनाएं हैं। ये जो है जीवन, आपके जीवन काल या जीवनोपरांत दोनों में मिल सकता है। आपका जीवन रहते हुए मिल सकता है, जीवनोपरांत भी मिल सकता है। अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस, साथ ही जो है आपका कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी आपका अगर अपरिवर्तनीय जो है योगदान है, अदम्य योगदान है, तो ये क्या होता है कि ये आपको अवार्ड मिल सकता है। 1954 से ये अवार्ड स्टार्ट है। फर्स्ट रिसिप्टेंट जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, क्योंकि वो एक कांग्रेस के लीडर थे और पब्लिक सर्विस में उनका अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान था। चलिए, उसके बाद आता है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। पद्म विभूषण वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1954 फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस in any field including government services। पद्म भूषण एंड पद्म श्री आर द अदर इंपोर्टेंट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। तो ये 1954 से जो है आपका स्टार्ट है, और ये जो है किस लिए दिया जाता है? गवर्नमेंट सर्विस में जो है आपने अच्छा काम किया है, आपने साहित्य में अच्छा काम किया है, आपने जो है साइंस, कला क्षेत्र सभी में, तो उनके लिए भी पद्म भूषण विभूषण आपको मिल सकता है। फर्स्ट अवार्डी जो है आपके जाकिर हुसैन थे, जो भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर उसके बाद VK कृष्णा मेनन, सत्येंद्र नाथ बोस को मिला है, बाला साहेब गंगाधर खेर को मिला है, नंदलाल बोस को, ठीक है, और जिग्मे दोरजी वांगचुक को भी जो है JD वांगचुक जिनको कहा जाता है, उनको यह अवार्ड मिल चुका है ऑलरेडी। पद्म भूषण की अगर हम बात करें, पद्म भूषण इज अवार्डेड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ द हाई ऑर्डर। पद्म भूषण वाज इंस्टीट्यूटेड 1954। वो पद्म विभूषण है, ये पद्म भूषण है। तीसरा भी हम आएंगे। द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड विद पद्म भूषण वाज होमी जहांगीर भाभा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जो है वो पद्म भूषण मिला था, पहले व्यक्ति थे जिनको पद्म भूषण दिया गया था, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम पद्मश्री की बात करते हैं। तीसरा है आपका पद्मश्री, ठीक है। तो पद्मश्री इज अवार्डेड फॉर द डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, यानी कला, सोशल वर्क, समाज कल्याण, पब्लिक अफेयर्स, लोक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, व्यापार और उद्योग, मेडिसिन यानी जो है आपका चिकित्सा, लिटरेचर, साहित्य एंड एजुकेशन, शिक्षा, स्पोर्ट, खेल और अदर्स जितने भी आपके योगदान है जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए पद्मश्री दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड्स होते हैं, ये भी 1965 से दिया जा रहा है। फिर उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड आते हैं, 1955 पे दिया जा रहा है। 1955 से जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जा रहे हैं। गिवन फॉर एनी एक्सक्लूसिव राइटिंग ऑफ द 22 लैंग्वेज, जो भी हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, उसमें जो है किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत अच्छा जो है साहित्य लिखा है,
तो उनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। कोई अच्छा पुस्तक लिखी हो, अच्छी बुक लिखी हो, अच्छा पोयम, कविता, कुछ भी क्या हो, उसके हिसाब से साहित्य अवार्ड मिल सकता है। इंक्लूडिंग इंग्लिश लिटरेचर भी इसमें है, 22 से अलग, ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिटरेचर नहीं है। फिर उसके बाद सरस्वती सम्मान आता है। तो सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें, ये भी वर्ष 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। और ये भी किसके लिए दिया जाता है? साहित्यिक कार्यों के लिए इसको दिया जा रहा है। और लास्ट 10 वर्ष से जो है इसको ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स इन एनी ऑफ द इंडियन लैंग्वेज, यानी पिछले जो है 10 वर्षों में किसी ने भी इंडियन लैंग्वेज में अच्छा काम किया है तो उसको सरस्वती सम्मान दिया जाता है। उसके बाद व्यास सम्मान है, ये भी 1992 से के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। और इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो केवल हिंदी लिटरेचर के लिए है, या हिंदी राइटिंग के लिए है, या हिंदी वर्क के लिए है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की अगर हम बात करें, गिवन टू द इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, जो भारत के वैज्ञानिक हैं, उनके जो है साहसिक कार्यों के लिए या उनके जो है एनकरेजमेंट वर्क्स के लिए, प्रोत्साहित कार्यों के लिए उनको दिया जाता है। देयर एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, यानी उनकी जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है उसके लिए दिया जाता है। आर डी बिरला अवार्ड की अगर हम बात करें, गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, यानी आपका जो चिकित्सा विज्ञान है उसके क्षेत्र में आर डी बिरला अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद धन्वंतरी अवार्ड आता है। दीज अवार्ड आर गिवन इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस इन द मेडिकल साइंस, ठीक है, यानी चिकित्सा विज्ञान में जिनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि ये सम्मान जो है आपका, जिसको हम धन्वंतरी अवार्ड कहते हैं, दिया जाता है। धन्वंतरी जो है, अगर हम हिंदू पौराणिक धर्म को माने तो धन्वंतरी उसमें एक चिकित्सक हुआ करते थे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ध्यानचंद अवार्ड। तो ध्यानचंद अवार्ड इज गिवन फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। तो ध्यानचंद अवार्ड जो है वो खेल के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब खेल के लिए इसको दिया जाता है, वर्ष 2002 से दिया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद, जो कि भारत के प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर थे, उनकी याद में ये अवार्ड प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। और द फर्स्ट अवार्डी आर अशोक दीवान, ठीक है, और शोहरोज बिराजदार एंड अपर्णा घोष जो थे पहले इनाम पाने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद अर्जुन अवार्ड है, ये भी जो है स्पोर्ट के लिए, गेम के लिए दिया जाता है, ठीक है। 1961 से अर्जुन अवार्ड बराबर दिया जा रहा है। गिवन बाय स्पोर्ट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की जो खेल मंत्रालय है उसके द्वारा अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। दीज आर गिवन फॉर द स्पेशल अचीवमेंट्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड आते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की अगर हम बात करें तो ये भी जो है मेनली जो गेम्स के लिए जो कोच होते हैं आपके, ठीक है, यानी जो ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षण देने वाले जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको जो है ये दिया जाता है मेनली। और 1985 से लगातार जो कोचेज हैं हमारे जो हैं गुरु होते हैं खेल में, जब हम खेल सीखते हैं, कोई भी स्पोर्ट सीखते हैं, उनकी को ये अवार्ड जो है स्पोर्ट मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है। दीज आर गिवन टू स्पोर्ट कोचेज, तो मैंने बताई है। द फर्स्ट अवार्ड अवार्डी आर बालचंद्रा भास्कर भागवत को जो दिया गया, जो है नाम्बियार को दिया गया, ओम प्रकाश भारद्वाज को ये जो है आपके द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं। मूर्ति देवी अवार्ड की अगर हम बात करें, ये साहित्य के लिए दिया जाता है। और इट वाज इनिशिएटेड इन द ईयर ऑफ 1983, 1983 से इसको दिया गया है। पहले अवार्ड लेने वाले जो थे वो सीके नागराजा राव थे। उसके बाद दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ठीक है। फिल्म या चलचित्र में जो है अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाने वाले व्यक्ति को जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन सिनेमा, यानी जिसने जो है भारतीय सिनेमा, भारतीय चलचित्र की ग्रोथ, यानी उसकी वृद्धि, उसके विकास में अपना जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाया है, उसको ये जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है। दिस वाज इनिशिएटेड 1969, वर्ष 1969 से ये लगातार कंटिन्यू दिया जा रहा है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, द फर्स्ट रिसीवर ऑफ दिस अवार्ड वाज देविका रानी। देविका रानी पहली दादा साहब फाल्के प्राप्त करने वाली जो है महिला पुरुष दोनों में जो पहला अवार्ड इन्हीं को मिला है, देविका रानी को, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, इट वाज इनिशिएटेड 1992, प्रेजेंटेड फॉर कमेंडेबल डिस्प्ले बाय द प्लेयर्स, यानी ये जो है जो प्लेयर्स होते हैं, उस वर्ष के जो प्लेयर होते हैं, सबसे अच्छा जो प्रदर्शन करते हैं सभी खेलों को मिलाकर, उसमें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। अब हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करते हैं। तो गैलेंट्री अवार्ड्स में जो वार टाइम अवार्ड्स मिलते हैं, पीस टाइम अवार्ड्स दोनों मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अवार्ड आता है ये परमवीर चक्र होता है, सबसे बड़ा सैन्य सम्मान परमवीर चक्र होता है, ठीक है। और इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी, यानी आपके साहस के लिए, आपकी वीरता के लिए सबसे बड़ा सम्मान जो है वो परमवीर चक्र है। फिर उसके बाद दूसरा महावीर चक्र आता है, ठीक है, ये भी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। फिर वीर चक्र आता है, 3 सम्मान दिए जाते हैं, फर्स्ट परमवीर चक्र, दूसरा महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र।
तो ये सम्मान जो है अगर आप सैन्य सर्विसेज में हैं, अगर आप केवल सैन्य सर्विसेज में हैं और वहां पे आप अपनी ब्रेवरी दिखाते हैं या अपनी ब्रेवरी शो करते हैं, अपनी बहादुरी, आपकी बहादुरी और अदम्य साहस के लिए आपको परमवीर चक्र, अशोक चक्र, उड़वीर चक्र मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुलित्जर आर्किटेक्चर प्राइज की अगर हम बात करें तो सॉरी, प्रित्जकर आर्किटेक्चर इज अवार्डेड बाय द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, यानी वास्तुविद क्षेत्र के लिए जो है आपको प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिलते हैं। दिस अवार्डेड स्टार्टेड ईयर 1979, यानी 1969 से ये दिया जा रहा है, और द फर्स्ट अवार्ड वाज फिलिप जॉनसन को पहली बार ये अवार्ड दिया गया था। ठीक है, सो गाइज ये थे आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इसमें अब बात ये है कि बहुत सारे जो नए अवार्ड मिले हैं उनके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है, वो अभी मिले नहीं है, आपका एग्जामिनेशन दूर है, तो इसलिए क्या करना है कि आपको हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, उस पे जब मैं क्लासेस लूंगा करंट अफेयर्स की, तो उसमें भी जो है एक वीडियो आपको मिलेगा जो मेनली इस वर्ष के जो अवार्ड हैं, क्योंकि अवार्ड अभी मिलने हैं, एग्जामिनेशन में 3 महीने बचे हुए हैं, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपको करना क्या है कि हमारे बाकी के जो अवार्ड जो नहीं बताए गए हैं, जो अभी नहीं मिले हैं वर्ष 2025 के, वो तब तक मिल जाएंगे, और मैं एक वीडियो जो है उसमें जब करंट अफेयर की क्लासेस लूंगा वहां पे लूंगा। तो आपको हमारा जो चैनल है गुरुकुल माइंड, उसको भी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।